हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। पूजा मेलावत के एक और व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो जी आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 7 बजे से और आज हस्बैंड जी कर रहे हैं पूजा, क्योंकि मैंने इनसे बोल दिया था कि ना आप कर दो, आज मैं रील वगैरह बनाऊंगी। तो फिर बोले ठीक है, क्योंकि शाम ने ना आज बाहर के गेट की सफाई करी थी, घास वगैरह हो रही थी ना बाहर बहुत ज़्यादा। तो फिर ये बोले कि मैं कर दूंगा पूजा। तो पहले इन्होंने मतलब पूजा की, फिर 2-3 बर्तन थे, मैंने प्रशांत से बोल दिए थे कि प्रशांत ये 2-3 बर्तन है, ये बेटा साफ़ करके रख दे। तो फिर ये कह रहा है मम्मी जी इसमें हाथ लगा के देखो करंट आ रहा है, और ये हमारे गीजर में ना हल्का हल्का करंट सा आ रहा है, पता नहीं इसकी उंगली वगैरह कहीं से कटी हुई है तब भी आ जाता है। और मैं ना पंखा चला रही थी और चल गया गीजर, भूल गई मैं, स्विच दूसरा ऑन कर दिया। और साथ साथ में इन्होंने टीवी ऑन कर रखा है, देख रहे हैं मैच। और उसके बाद में मैं रील बनाने की कर रही थी तैयारी। और आज देख लो, आप सब बोलते थे ना कि साड़ी नहीं डालती साड़ी नहीं डालती, और आप सब चीज़ सभी से बताऊं, ये साड़ी मैं पिछले साल लेके आई थी। और 2 साड़ी लेके आई थी, एक ऑरेंज कलर की, वो तो अभी तक मतलब डाली नहीं है, नहीं ये डाली थी। और ये मतलब तैयार करवा के और मैंने रख रखी थी। तो कल है ना भाभी, रूबी भाभी से बात करते करते मेरे मन में आ गया ऐसे कि ना मैं साड़ी पहनती हूँ आज। और आज मैंने ना साड़ी बांध ली। मैंने ना बांधनी नहीं आती, लेकिन है ना मतलब कोशिश पूरी करी मैंने। और है ना साड़ी में कहीं भी मैंने पिन नहीं लगाई, कहीं भी। रील बनाने ऊपर गई ना तब भी मैं पिन नहीं लगा रही। और लेकिन है ना अच्छी लगी, नहीं तो ना मैं यही सोच रही थी पता नहीं कैसी लगेगी। लेकिन साड़ी मेरे को ना पहले भी अच्छी लगा करती, मैं पहले पहना करती ना, मेरे को पसंद तो है, लेकिन है ना यार मेरे को बांधने नहीं आती साड़ी, क्या करूँ। फिर ये वाली तो मतलब जॉर्जेट फैब्रिक है इसका, तो मैंने मतलब अच्छी लगी, जैसे कि मतलब प्योर की है ये, जैसे मैं डाल रही हूँ वैसे ही डल जाती है। ज़्यादा मतलब एक आधी साड़ी ऐसी रवे बनारसी जैसे हैवी हैवी सी रवे बॉर्डर वाली, वे साड़ी बस में ना आती बिल्कुल भी। और पूर्व की बात बताऊँ, पूर्व कह रहा मम्मी जी मैंने है ना एक रील देखी थी, उसमें है ना एक रील में से बोल रहे थे कि ये लेडीज़ है ना लिपस्टिक को कोई भी बचत करती है, ऊपर वाले लिप्स पे लगा लेते हैं और ऊपर वाले से नीचे मेल्ट अपने आप कर लेती है ये। तो है ना वो, तो मैंने ना बोल दिया, तो मैंने खुद बोल दिया कि है ना भाई ऐसे ही है, मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ, ऐसे ही लगाती हूँ। तो अब देखो मैं बोल रही हूँ पीछे से ये डस बांधनी पड़ेगी मेरे को, लेसिस। तो साड़ी कैसी लगी आप सब बताना। अब मैं ना 2-3 साड़ी और लेके आऊँगी, मेरे को भी पसंद आई। और कहीं जाऊँगी ना तो मेरी 2-3 जगह प्लानिंग है घूमने की, तो वहाँ साड़ी पहनूंगी मैं। और लेके आऊँगी 2-3 दिन के अंदर अंदर एक ब्लैक वाइट साड़ी लेके आऊँगी। मेरे से बोला है कि ब्लैक साड़ी लेके आओ, ठीक है पहनूंगी मैं। और अब मैं आ गई हूँ ऊपर वीडियो बनाने के लिए। आप सब ऐसे बोल रहे होगे यार कैसी लग रही है, लेकिन है ना सबका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। बहुत ही मेरे पास मैसेज आए, पूजा आज तो बहुत सुंदर लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। स्टेटस पे भी मैंने लगाई थी वीडियो, और इंस्टा पे भी बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि आज तो नया लुक लेके आए हो, क्या बात है, साड़ी पहना करो, बहुत अच्छी लग रही है। और मैंने भी मतलब है ना बहुत पसंद आई, अच्छी लगी। और उसके बाद में मैं रील बना के एडिट करके रील पोस्ट करी, इंस्टा पे भी, यूट्यूब पे भी, स्टेटस पर भी, काफ़ी सारा काम हो जावे। तो फिर मैं बनाने लग गई हूँ सब्जी, क्योंकि फिर है ना रात को लाइव भी आना पड़ता है 9 बजे से। तो फिर जल्दी जल्दी मैं सब्जी बना रही हूँ आज टिंडे की। और करेले बाकी रह रहे हैं, तो मैंने सोचा करेले कल कर बना दूँगी, क्योंकि करेले में काफ़ी सारा टाइम लगता है ना, पहले छीलो काटो फिर नमक लगाओ, तो थोड़ा लंबा प्रोसीजर है करेलों का। तो मैं अब बना रही हूँ टिंडे की सब्ज़ी, और सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी, सच में बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी थी। क्योंकि मैंने रात को खाई थी, क्योंकि मैं ना 2-3 दिनों में एक दिन रोटी खाती हूँ, आप सबको पता है। अच्छा कुछ बने तो खा लेती हूँ, नहीं तो नहीं। और वैसे भी अब गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, कुछ खाने पीने का मन ही नहीं करता, बस ठंडा ठंडा कुछ पीते रहो। खाने का तो, रोटी खाने का तो बिल्कुल ही मन नहीं करता।
और प्रशांत से बातें हो रही है, पढ़ाई के बारे में पूछ रही हूँ। लेकिन आजकल बच्चों के स्कूल में इतनी पढ़ाई नहीं हो रही, अब जल्दी से 1 तारीख से छुट्टी हो जाएंगी इनकी और फिर सही है। तो आज साड़ी का लुक देख लो, सब कहते रहते थे साड़ी साड़ी साड़ी, तो आज काफ़ी सारी बहन तो मेरे से ऐसे कह रही थी पूजा दीदी हम तो ये सोचते थे कभी पूजा दीदी को साड़ी में भी कभी देखेंगे, आज देख लिया। मैं क्या ठीक है बहन, मैं और लेके आऊँगी 2-3 साड़ी जब देखना। मेरे पास है ना पहले साड़ी थी ना, बहुत हैवी हैवी थी, बहुत सुंदर सुंदर। मैंने मेरी सारी साड़ी मनीषा से दे दी, सारे लाचे उसी के पास है मेरे। लाचे मतलब हैवी हैवी थी, बहुत सुंदर सुंदर लाचे थे, ब्लैक कलर के भी थे और मतलब साड़ी भी बहुत मस्त मस्त साड़ी थी। और मेरा ना सारा मतलब सामान उसी के पास है, क्योंकि वो थोड़ी नई नई शादी हुई थी तो मैंने बोल दिया करती कि मनीषा तू ले जा, बांध लिए और वह ले जाया करती। फिर मैं बोला करती ले कहीं किसी का फंक्शन होता तो वही इग्नोर सी मार दिया करती, मैं उस टाइम समझाना करती क्या चल रहा है लड़की के मन में। फिर चल कोई बात ना, आप पहनेंगे और ले आऊँगे, कोई बात ना। उतर ना बेरा के दिया है कि साड़ी लाचा तो पार पड़ी है की ना, बेरा के दे दिया उतर। तो मैं अब अपनी और ले आऊँगी। अब मैं ना सब्जी छोक रही हूँ और इस टाइम लाइट नहीं थी, थोड़ी सी मतलब क्वालिटी का आप सबको पता लग ही गया होगा क्योंकि लाइट में अलग बात है। और अब सब्जी छोक के फिर मैं लगाऊंगी आटा। काम तो काफ़ी सारे हो जावे है, एक बर्तन बहुत घने हो जावे है, लेकिन करने पड़े है सारा काम। फिर मेरे दिमाग में ना एक आई थी रात को ही कि मैं कल ना ऐसी रील बनाऊंगी, उस गाने पे मतलब वचन सा है वो, जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं। तो वो रील कैसी लगी आप कमेंट करके बताना। मेरे को तो भाई बहुत अच्छी लगी, थोड़ी मतलब एडिटिंग ज़्यादा है उसमें, मेहनत तो करनी पड़ती है, पर कोई नहीं, जो आपको अच्छा लगे वो करना भी चाहिए और मेहनत तो करनी पड़ती है हर काम में। तो टिंडे की सब्ज़ी किस किस को पसंद है? हमें तो भाई अच्छी लगती है, सूखी सब्ज़ी हम बहुत कम खाते हैं, लेकिन टिंडे की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा खाते हैं, अच्छी लगती है। पतली सब्ज़ी तो लगती अच्छी है। और पूर्व की फरमाइश है कि है ना आप आलू की सब्ज़ी सूखी नहीं बनाते, कितनी बार बोल दिया मैंने। मैं कहा ठीक है भाई अब की बार बनाऊंगी पक्का। फिर बोला मैं एक दिन व्लॉग में कहूँगा सबसे कि है ना मम्मी जी मेरे लिए आलू की सूखी सब्ज़ी नहीं बनाती। मैं कहा ठीक है, तेरी बात मान ली और तेरी पक्की होगी, तेरे लिए बना दूंगी आलू की सूखी सब्ज़ी, जल्दी बनाऊंगी 1-2 दिन के अंदर, क्योंकि इसका भी मन करता है, बना दूंगी एक दिन, बालक है। तो अब मैं छोक दी है मैंने सब्जी। और ईब तो ना सारी लुगाई है कि बस नुए रवे है, जल्दी जल्दी काम कर ले ना। सर्दी का गर्मी का वो ही बात रवे है, इतने ना लगने इसी तो निकलेंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी रूम ते निकलते के साथ, तो ऐसा मन करेगा उल्टा ये रूम में घुस जावे ना करे काम। और वो ही सर्दी में रहा करता, इतने ना करे रजाई में पड़े रहो और फिर सर्दी लगे, फिर काम करते करते फिर एक बार लगन की बात है, फिर तो ऐसा ही रहे कि भाई करे जाओ काम, गर्मी लगन लग जाए नुए गर्मी में। एक बार गर्मी लगेगी फिर पसीने आए जाओगे, काम करते रहेंगे, थोड़ा वो हो जावे, इतने ना करे, इतने है। और देखो, और पूरब मेरे से हमेशा ऐसे बोलता रहता है मम्मी जी आप ये ना ऐसी चूंदड़ी वूंदड़ी ऐसे मत उड़ा करो। मगर भाई गर्मी में वैसे काम नहीं होता बेटा, पसीने भी पूछने पड़ते हैं, ऐसे नहीं होगा काम। और है ना फेस पे बाल वाल लगे ना जब नुए रवे कैसे काम हो जाए, और मेरे पे तो भाई ना होता देख, अपनी तो साफ बात है। गर्मी में मैं हमेशा ऐसी सूती चुंदड़ी रखती हूँ और अपने बाल बांध के और अपना काम करने लग जाती हूँ। और आटा वाटा लगावे, बाल गिर जावा आटे में। और मैं साथ साथ में देख रही हूँ रजनी राठी के व्लॉग, एक और आंटी है उसके भी देखा करूँ, 2-3 के व्लॉग देखा करूँ, कनिका राणा के भी देख लिया करूँ। तो मैं अपने, क्योंकि पूरव और पूरव के फादर तो मैच के लागे रवे है, फाटक बंद करके करके दरवाजा बंद, और इनने कोई मतलब नहीं। तो भाई मेरा भी तो थोड़ा टाइम पास होना चाहिए, तो मैं व्लॉग देखती रहूँ, अपना काम करती रहूँ, या फिर श्याम बाबा के भजन सुनती रहूँ। और आज तो मैं रात को ही वो कर रही थी व्लॉगिंग, तो पूरव से ही करवाती हूँ मैं ज़्यादातर तो व्लॉगिंग पूरव ही करता है मेरा, क्योंकि मैं स्टैंड में फ़ोन लगाने की मेरी अभी आदत नहीं हुई है, कभी भी नहीं लगाया है मेरे को स्टैंड में फ़ोन। 1-2 बार जो पर्सनल ब्लॉग बनाया है खुद बोलने चालने का, तो
लगाया, नहीं तो नहीं लगाती। ऐसे घर के रूटीन व्लॉग जो है वो पूर्व से ही करवाती हूँ। और मैं बना रही हूँ खाना, रोटी, और ये बन गई है टिंडे की सब्जी। देख लो कितनी स्वाद लग रही है ना। पतली पतली सब्जी बढ़िया लगे, टूक डूब जावे अच्छी लागे है। और सूखी सब्जी तो मन्ना तो कौन ना अच्छी लगती भाई, अपनी अपनी पसंद हो जाए, किसी किसी ने अच्छी लगे किसी ने ना लगे। तो मैं कटोरे में इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि जल्दी ठंडी हो जाए, क्योंकि गर्म रोटी गर्म सब्जी गर्मी में वैसे गर्मी पड़ रही है। और लाइट आज बार बार आ रही थी, बार बार जा रही थी, फिर भी कूलिंग कर रहा था इसी। तो ये अंदर ही बैठ के खाएंगे खाना। मैंने बोल दिया पूर्व से कि दोनों की, और अनैन की ये आदत है हमेशा कि दोनों बाप बेटे साथ खाना खाते हैं एक थाली में। मैं भी खा लेती हूँ लेकिन गर्मी में मैं नहीं खा पाती रोटी। और ना मेरी आदत यह भी है कि मेरे घर पे कोई आ जावे ना, कभी भी कोई भी गेस्ट आ जावे तो मैं उनका खाना बनाऊंगी, तो बनाते बनाते मेरा जी भर जाए कर, मैं कद्दे रोटी ना खाया करूँ, चाहे कुछ बन रहा हो घर में ना खाऊं मैं कद्दे भी ऐसा ही रहे। तो मैं पूरा से कह रही हूँ भैया मैं थारा खाना लगा के रोटी बना के बर्तन वर्तन साफ़ करके नहाऊंगी। फिर मैंने रात ने आना है लाइव, और मैं रात ने लाइव आया करूँ 9:15 9:30 से, क्योंकि सब ऑडियंस वेट करती रहे है। मैं लाइव आऊँ तो थोड़ा नो हो जावे सब तक बात करके। और इतने इतने आदमी जुड़े है भाई, 30 40 40 लाख लाख व्यूज़ आवे है लाइव आप है, तो सब वेट करते रहे। तो आधा 1 घंटा जैसे बढ़िया लाइव चले तो 1 1.5 घंटा आ जाऊँ मैं। तो फिर जल्दी जल्दी काम करना पड़ा है मैंने। आप सब तक कह दो कि ये एक है ना, मेरा एक काम पड़ा रहा और सारे काम हो जावे, प्रेस और कपड़े जचाने ये 2 काम थोड़े मेरे ढीले चल रहे हैं ना, तो मैं सारे काम ने लपेट मारू हूँ, कर दूँ हूँ। रोटी सब्जी तो एक बार लागे पीछे तौली तौली कर दूँ, झाड़ू पोछा सब कुछ हो जावे, पर थोड़ा है ना प्रेस करने का नंबर आवे ना जब ब्याल का मान जाऊँ। वैसे तो जिस दिन मैं प्रेस का लग गया करूँ ना, उस दिन आधे घंटे में घने कपड़े ने निपटा दिया करूँ। और ज़्यादातर मैं संडे ने शाम ने ही प्रेस करा करूँ। तो अब की बार काफ़ी सारे कपड़े हो रहे हैं, लागना पड़ेगा एक दिन लाइव वो करके। दिन में लाइव ना हो लेकिन भाई काम सारे जरूरी है, अच्छे ना लागन। और मन्नत है ना, आज तक मेरे बेटे तर मेरे हस्बैंड तक आज तक बिना प्रेस के कपड़े नहीं पहनने दिए। घर में भी कपड़े पहनता है ना पूर्व भी, इसके फादर भी, तो मैं ना प्रेस के ही कपड़े पहनन दिया करूँ इन्हें। बगैर प्रेस के कपड़े कभी नहीं मैंने खुद पहने हैं, नहीं इनते पहनन दिए है। हाँ नू है घर में टी शर्ट लोवर है मेरी, वो मैं तो ज़्यादातर घर में टी शर्ट लोवर पहनूँ, लेकिन मैं घर में भी कोई सूट पहनूंगी ना तो भी प्रेस करके पहना करूँ। देखो प्रेस के बगैर है ना, एक आधी लेडीज नू पैर ले हुए हैं बुंडी और लगेंगी वे, प्रेस से थोड़े ना कपड़े की उम्र बद है, अच्छा भी लग गया कपड़ा। कितना भी गुड़ जो टका हो रहा प्रेस करते के साथ कितनी चमक आ जावे है। तो हल्के मत मारा करो, ठीक है, प्रेस के पहना करो। और जल्दी जल्दी अब बना रही हूँ रोटी। अब तो मेरा नो हो रहा है तावड़ी सी बना कर और दे दो इन तई, और मैं अब अंदर लेके जा रही हूँ। पूरव के पापा रात को दूध सोते समय पीते हैं, रोटियों के साथ नहीं पीते। और पूरव कह रहा था कि मैं ले आऊँगा सीत रोटियाँ के गला, क्योंकि वो जिम में ताव है ना, जब अपना शेक वगैरह या फिर कुछ भी बनवा के और पी ले वे। बनाया तो कदी कादी बार करे ना, तो ना बनाया करे यो, मैं ही बनाया करूँ का सब कुछ। तो मैं कहा ठीक है मैं बना रही हूँ। और आज पूरा मेरे तो बार बार में टोक रहा है, मेरे तो मम्मी जी चुन्नी को हटा दो, मैं ना हटाऊँ सब उड़े रखे है देसी आदमी है, देसी लाइफ स्टाइल है हमारा, सब उड़ है भाई, मैं तो उड़ूंगी मेरे पे न तारी जावे। ये पूरा बना ये ऐसे ही है, काना में थोड़े बड़े बड़े पहन लूँ ना तो भी कहते मम्मी जी ऐसे ही है, ये गवारों जैसे लग रहे, इसको हटा दो। मैं कहा ठीक है भाई हटा दूंगी। ठीक है, मेरा बेटा मैंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है, हर चीज़ बतावा है, जो मैंने ना आता वो इसने सिखाया है मेरे तय। भाई अपने बच्चा ने है ना इतने काबिल बनाओ कि वो आप उन्हें पढ़ाओ फिर वे आपने पढ़ावेंगे, आपने सिखावेंगे। ठीक है, तो अच्छे स्कूल में अपना बालक पढ़ाना चाहिए, अच्छे संस्कार देने चाहिए, उन तक हर चीज़ सिखानी चाहिए। छोटे बड़े ने क्यों कर बोला करे के वो वह। देखो मैं लाइव मास से जाऊँ बोले जाऊँ मजाक करे जाऊँ, लेकिन मैंने ना मतलब इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो रहा है अब, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उम्र का हर चीज़ का। मेरे साथ ना ऐसे ऐसे इंस्टा पे बंदे जुड़ रहे हैं, ऐसी ऐसी आंटी जुड़ रही है कि मैं क्या बताऊँ, उनकी ना बात आते मैंने बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला है। व्लॉग भी मैं ऐसे ऐसा का देखा करूँ नू ना है के लिए फ्री टाइम में मैं नुए पड़ी रहूँ।
मैं ये देख देख के ही सीखूँ हर चीज़। जिन तो मैंने बहुत कुछ देखने मिला है, सीखा है, क्योंकि आप सब ने बेरा बीच सीख में मैं कितनी माइंड तक परेशान हो गई थी, बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आई है मेरी में, लेकिन मैं बहुत कुछ सीखी हूँ हर चीज़ तय। और अब मैंने उन तय ये हुई सीखा है कि अपने घर में खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और अपने परिवार से बढ़ के कुछ नहीं है। तो अब ये खाना खा रहे हैं दोनों पापा बेटे, और इसके पापा बोला मिर्च थोड़ी सी कम है बेटा, हरी मिर्च लेके आ जा फ्रिज से। और अब दोनों खा रहे हैं, मैं साथ साथ में इनते रोटी देती रहूँगी। मैंने बहुत अच्छा लगा करे नू ये दोनों साथ खावे। और मैं भी रोटी खाते वक्त मेरा जिस दिन स्वाद बैठ जाए ना बढ़िया, जब मैनू ये कह करूँ ये भगवान बस मैंने यूँ ये कर दिए। आप सब ने देखा भी होगा। तो मैं अपनी फैमिली तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और आप भी ऐसे ही खुश रहो। फैमिली है तो सब कुछ है, नहीं कुछ नहीं, अपनी फैमिली से प्यार करो। अब सारा काम हो चुका है, खाना मैंने इनसे खिला दिया है दोनों से, और किचन भी एकदम साफ कर दी है, कुकर वगैरह सब कुछ मांज के रख दिया है देखो। और सिंक को भाई इग्नोर करना, क्योंकि हमारे यहाँ का ना पानी ही ऐसा है, मतलब दाग हो जाए सारे उन पे, और जाते को ना कितना ये मैं साफ कर लूँ, तो ये मत सोचना इसका सिंक ऐसा थोड़ा सा गंदा सा है, क्योंकि ना यहाँ का पानी ऐसा ही है, क्या करूँ मैं खुद मजबूर हूँ। तो आज का व्लॉग ऐसा था, और लाइक करना, शेयर करना, और अब मैं नहा लेती हूँ, फिर मेरा नहाने का टाइम हो जाएगा, और रात को हम ड्राइंग रूम को कर देते हैं बंद। फिर लाइव का टाइम है 9:15 हो चुके हैं, और इसी टाइम में आती हूँ। तो आप सबको मेरी तरफ से, मेरी यूट्यूब फैमिली को जय श्री श्याम गाइज। ठीक है, आज श्याम बाबा से ही शुरू है मेरा हर दिन, श्याम बाबा से ही ख़त्म है मेरा हर दिन। ठीक है, तो कल मिलते हैं अच्छे से व्लॉग के साथ, कुछ नया लेके आप सबसे दिखाऊंगी। ठीक है, शायद कमेंट का व्लॉग होगा, शायद पक्का कमेंट का व्लॉग बनाऊंगी मैं। ठीक है, अगला कोशिश करूंगी। और व्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, कैसा लगा आज का व्लॉग भाई कमेंट जरूर किया करो। आप सभी मेरी यूट्यूब फैमिली से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे व्लॉग को देख के कमेंट किया करो। जय श्री श्याम, आप सभी को बाय बाय।